दोस्तों, पद विचलन विधि से एक और सवाल हल करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस ठीक से हो जाए और एग्ज़ाम में किसी भी हाल से ये दीर्घोत्तरीय सवाल पूछता है। दोस्तों, दीर्घोत्तरीय 8 सवाल रहता है आपका, उसमें से 8 में से एक सवाल माध्य माध्यिका बहुलक से कन्फर्म हर साल रहता है ना। और दोस्तों, ये हल्का सवाल रहता है, बस आप लोग भारी समझ लेते हैं इसलिए भारी लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पद विचलन रीति से कैसे हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि निम्न सारणी में 140 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण है। माध्य प्राप्तांक को पद विचलन रीति से परिकलित करें। मतलब कि माध्य प्राप्तांक जो है उसको क्या करना है, किस विधि से, पद विचलन विधि से हल करना है। दोस्तों, प्राप्तांक है 0 से 10, 20 विद्यार्थी लाया है। 10 से 20 24 विद्यार्थी, और फिर 20 से 30 40 विद्यार्थी, 30 से 40 36 विद्यार्थी, और 40 से 50 20 विद्यार्थी। दोस्तों, इसको पद विचलन विधि से हल करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक दोस्तों, है ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ठीक से आप क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम मेरा कैमरा थोड़ा सा सामने इधर आगे आएगा। देखिए, इस विधि से हल करने के लिए दोस्तों एक लाइन हम लिखे हैं कि पद विचलन विधि से हल, पद विचलन रीति के लिए हम निम्न सारणी बनाते हैं, है ना। निम्न सारणी बनाते हैं, एक सारणी बना के रेडी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वर्ग के लिए मतलब यही वर्ग अंतराल हम इसको कहेंगे, यह वर्ग है ना, ये हमारा वर्ग है, यह वर्ग अंतराल इसको कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, वर्ग कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से वर्ग चिन्ह कैसे निकल जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 0 + 10 = 10, 10 का आधा करेंगे 5, और फिर इसको 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, और यहाँ पे फिर इसी तरह से 20 और 30 50, 50 का आधा 25। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोनों मिला के 70, 70 का आधा 35, 10 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, है ना। तो आपका निकल चुका दोस्तों। उसके बाद ये बारंबारता तो आपका दिया हुआ था, वही बारंबारता उतार दिए, ठीक है दोस्तों। समय बचाने के लिए इस तरह से हम किए हैं ताकि आपका समय बच सके और क्वेश्चन जो वीडियो है वो छोटा बने। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है, d = x - a। x - a बीच वाला चुनना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ बीच में क्या है, देखिए x वाला में चुनिएगा, x कॉलम में चुनिएगा। 1 2 3 4 5, 5 में बीच में क्या है दोस्तों, ये 25 आ जाएगा बीच में, है ना, 25 आ जाएगा। इसी को हम a मानेंगे दोस्तों, इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं दोस्तों। ये हमारा a है ना, इसको हम क्या मान लिए, a मान लिए। तो यहाँ पे a की जगह पर, जैसे कि d बराबर होता है x - a, मतलब कि x - 25, यहाँ पे कितना लिखेंगे, x - 25। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं। 5 - देखिए इस घर के लिए 5 - x का मान कितना है, 5 - 25 करेंगे, 5 - 25 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, -20 आएगा ना, -20। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -20 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करेंगे 15 - 25, कितना आएगा, -10। यहाँ पे करेंगे 25 - 25 आएगा 0। यहाँ पे करेंगे 35 - 25 आएगा 10, और यहाँ पे करेंगे 45 - 25 तो आएगा 20, है ना, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों ये आ चुका आपका d का वैल्यू। अब d' बराबर निकालना होगा दोस्तों, तो d' बराबर होता है d/l। तो d मतलब d, इस घर के लिए d कितना है, -20। l लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई यहाँ देखिए लिख दिए, लंबाई यहाँ कितना है, 10, है ना। तो -20 / 10 ऐसे करेंगे दोस्तों, -20 / 10, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 आएगा। -10 / 10 कितना आएगा दोस्तों, -1 आएगा। 0 / 10 तो 0 आएगा, 10 / 10 तो 1 आएगा, 20 / 10 तो 2 आएगा दोस्तों। आगे ये हमारा हो चुका, आगे देखेंगे दोस्तों, FD' निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, FD', है ना दोस्तों। FD' कैसे निकालेंगे, F × D', F यहाँ पे है दोस्तों और D' यहाँ पे है ना। तो D' वाला घर ये है दोस्तों, 20 दूना 40, -40 हो जाएगा। उसके बाद 24 एकम 24, -24 हो जाएगा। उसके बाद 40 × 0 40 0 हो जाएगा, 36 × 1 36 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से दोस्तों 20 × 2 20 × 40 हो जाएगा दोस्तों। एक फार्मूला होता है, अब यहाँ पे आपको फार्मूला देखना है ना। फार्मूला होता है दोस्तों, क्या फार्मूला होता है देख लेते हैं। इसको हम लोग बंद कर देते हैं इस तरह से दोस्तों। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है ये बता रहे हैं।
देखिए दोस्तों, पद विचलन विधि से हम लिखेंगे पद विचलन रीति से माध्य को हम लोग ए कहते हैं ना। माध्य ए बराबर क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे पद विचलन तो लिखा जाएगा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बट्टे सिग्मा एफ। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, ए प्लस एल इंटू, यहाँ पे एल इंटू है, गुना भी दे सकते हैं ना, सिग्मा एफ डी डैश बट्टे सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, है ना। तो हमको जरूरत क्या क्या पड़ा, ए का जरूरत पड़ा, ए हमको मिला हुआ है, एल का जरूरत पड़ा, एल हमको मिला हुआ है, एफ डी डैश निकालना है, एफ निकालना है दोस्तों। एफ डी सिग्मा मतलब होता है योगफल, किसका योगफल, सिग्मा एफ का योगफल। चलिए जोड़ लेते हैं, 4 4 6 4 10 के शून्य बाकी 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 5 बाकी हो, है ना, 5 5 4 9 9 9 और 3 9 और 9 5 14 140 आ जाएगा दोस्तों, 140 है ना, कितना आ जाएगा 140। तो सिग्मा एफ का मान आ गया 140 और सिग्मा एफ डी डैश देख लेते कितना आएगा, सिग्मा एफ डी डैश देख लेते दोस्तों कितना आएगा। तो ये 40 से 40 खत्म कर दीजिए और 36 में से ये 40 प्लस है, 40 माइनस खत्म हो जाएगा और 36 में से 24 घटा दीजिए। 36 में से 24 घटेगा दोस्तों कितना बचेगा, 36 में से 24 घटेगा 24 4 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 2 3 में से यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे आपका 12 बच जाएगा प्लस में, ठीक है दोस्तों। एक बार ऐसे भी आप कर सकते हैं, हम रफ करके दिखाते हैं। 40 और 24 दोनों एक साथ जोड़ दीजिए, -40 -24, ये माइनस वाला है 4 6 -64 आपका आया। अब प्लस वाला कितना है दोस्तों, दोनों को जोड़ दिए 36 और 40, दोनों को जोड़ दिए 36 और 40, 6 और 4 3 7, ये प्लस वाला आया। तो प्लस वाला को प्लस, ये बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए दोस्तों, 64 घटा दीजिए 2, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1, तो कितना बच गया 12। इस तरह से प्लस वाला एक साथ जोड़ लीजिएगा और माइनस वाला एक साथ जोड़ के घटा दीजिएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला। अगर माइनस वाला ज़्यादा रहेगा तो चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस वाला ज़्यादा रहेगा तो चिन्ह प्लस का रहेगा ना दोस्तों। अब सब कुछ निकल चुका है, बस हम हल करना बाकी रह गया एक लाइन। ए का मान कितना है दोस्तों, ढूंढ के बताइए, 25। चलिए ठीक है। एल का मान कितना है दोस्तों, एल का मान 10 है, ये भी ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं, 12 और बट्टे में कितना है दोस्तों, बट्टे में है आपका 140। 100 सिग्मा एफ डी डैश मतलब कि ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बट्टे सिग्मा एफ डी डैश बट्टे सिग्मा एफ का मान 140 है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, बच जाएगा आपका 25 प्लस 12 बट्टे 14। तो 2 का पारा से काटेंगे 6 आएगा, 2 का पारा से काटेंगे कितना आएगा 6। अच्छा एक बात, एक काम करते हैं, 2 का पारा से काटते हैं कितना आएगा 6 और यहाँ आएगा 7 दोस्तों 10। अब फिर से काटेंगे अगर इसको तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब कितना आ जाएगा 25 प्लस 6 बटे 7 है ना। देखिए इसको फिर से काटेंगे तो 0.0 देगा, 0 देंगे, यहाँ 60 हो गया, ठीक मान लीजिए 60 हो गया यहाँ। तो 7 × 35 7 × 42 7 × 49 7 × 56 7 × 56 बचा कितना 4। 7 × 35 7 × 35 7 × 42 लगभग 6 ले सकते हैं ना, 7 × 42 4 है 40 है लेकिन 42 ले सकते हैं लगभग। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 0.86 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25.86, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये है आपका पद विचलन विधि। बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा है पद विचलन विधि। हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका पद